connecting ideas by Rendra Club. Most shopkeepers put the things we buy from them in plastic bags and give them to us. ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो चीज़ें हमें जो बेचते हैं वो किस में डाल के देते हैं? प्लास्टिक बैग में डाल के देते हैं। या अगर हम उनसे कुछ खरीदते तो हम भी प्लास्टिक बैग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। Many items come pre-packed in plastic bags like milk, flour, rice, cooking oil and washing powder. तो ज़्यादा से जो सामान है जैसे कि हो गया आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, वॉशिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें भी किसमें पैक होके आती है? प्लास्टिक बैग्स में। Large size plastic bags are also used to collect garbage. इसके अलावा बड़े बड़े साइज के प्लास्टिक बैग्स का यूज होता है गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए, कचरा उठाने के लिए भी। प्लास्टिक बैग्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वाटरप्रूफ। प्लास्टिक बैग्स क्या बहुत हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ है। They keep food and vegetable fresh and clean. तो इसका यूज इसलिए होता है कि वेजिटेबल्स ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और साफ रह सकें। Plastic bags are so convenient to use that it's difficult to do without them. ये इतने ज़्यादा convenient है, मतलब इतने easy to use है कि बिना इसके कोई काम चल नहीं सकता। But wait, if it's simply left in the open, most plastic bags take hundreds of years to decompose. ये कन्वीनियंट तो है, इसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं जैसे हमें ज़रूरत होती है, बट अगर हम इसे किसी खुली जगह पे छोड़ दें तो सालों लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने। डिकम्पोज मतलब खत्म होने में। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। If you burn them in the open, they give out poisonous gas. अगर हम इन्हें खुले में जलाते हैं तो इनमें से जहरीली गैस निकलती है। If they are thrown around, they can be dangerous for animals like cows, horses and other creatures living in the sea and river. अगर हम इन्हें आसपास फेंक देते हैं, कोई नदी के पास फेंक देते हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो इन प्लास्टिक को खा लेते हैं। These animals often mistake plastic bags for food and are chopped to death. तो वो खाने के साथ, क्योंकि प्लास्टिक बैग में खाना होता है तो वो डायरेक्ट प्लास्टिक बैग के थ्रू खा लेते हैं, तो वो फिर उनकी गले में जाके चॉक हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से उनकी इवन डेथ हो सकती है। The bag can also get entangled in their intestine, leading to horrible, painful death. Would you still want to use plastic bag? तो ये जो बैग है उनके इंटेस्टाइन में जाके बुरी तरह से फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दर्दनाक भरी और एक हॉरिबल भयानक डेथ हो जाती है इनकी। तो क्या अभी भी हम प्लास्टिक बैग्स का यूज करना चाहते हैं? There are ways to recycle plastic bags by burning them safely to convert the waste into energy. तो बहुत सारे वेज है कि हम प्लास्टिक बैग को रिसाइकल कर सकें बजाय जलाने के, जिससे कि इनसे क्या होते हैं, बाय बर्निंग देम सेफली टू कन्वर्ट। अगर इन्हें जलाना भी है तो इतने सेफली जलाएं कि उनसे क्या हो सके कि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। This requires building of huge, expensive industrial plants. तो इसके लिए हमें क्या है, बहुत बड़े और महंगे इंडस्ट्रियल प्लांट्स की जरूरत होगी। However, when there are billions and millions of plastic bags being used, हालांकि यहाँ पे क्या है, बहुत बिलियंस में प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं और फेंके जाते हैं डेली। कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कलेक्ट देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर? तो इमेजिन करना कि कितना मुश्किल हो जाएगा इनको हम ऑर्गेनाइज करें कंप्लीट मैनर में। इतना सारा प्लास्टिक यूज हो रहा है, थ्रो हो रहा है डेली, तो उसे कैसे अरेंज कर पाएंगे? On a train journey, one can see piles of plastic bags and other rubbish along the side of the track for miles. अगर हम कभी ट्रेन में जर्नी करते हैं तो जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें कितने सारे प्लास्टिक बैग्स या उसके अलावा बहुत सारा वेस्ट पड़ा ही रहता है। It is disgusting to see green mountains replaced by this scary mountains of filth. तो ये देखते हुए बहुत बुरा लगता है कि ग्रीनरी की जगह, हरियाली की जगह हमें क्या दिखता है, हर जगह कचरा दिखता है, कचरों का ढेर। मीन्स की कचरों का एकदम माउंटेन, पहाड़ जैसा बन गया। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, शुड पीपल बी फाइन फॉर यूजिंग देम? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या लोग अभी भी इसे यूज करना चाहते हैं? द गवर्नमेंट ट्राइड टू डू दैट इन दिल्ली नवंबर 2012. It banned the manufacturing, sale, storage and use of plastic bags throughout the Delhi. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नवंबर के मंथ में 2012 में उन्होंने प्लास्टिक
उसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, उसकी सेल और उसकी स्टोरेज, सारी चीज़ों पे बैन कर दिया था दिल्ली के लिए, दिल्ली सिटी के लिए। यू कुड बी सेंट टू जेल फॉर 5 years एंड फाउंड फाइन रुपीज 1 लाख। अगर कोई इसका यूज करते हुए पाया गया तो उसे 5 साल जेल में डाल दिया जाएगा और उसे फाइन भी देना होगा ₹1 लाख। इस कॉल्ड टू द प्लास्टिक बैग। अगर कोई प्लास्टिक बैग के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल जेल या ₹1 लाख का फाइन भी लगेगा। द बैन सीम टू वर्क फॉर अ व्हाइल। ये जो बैन लगाया गया था ये कुछ ही टाइम तक वर्क किया, इसने काम किया। पीपल स्टार्टेड यूजिंग क्लॉथ और पेपर बैग। लोगों ने क्लॉथ और पेपर के बैग्स यूज करने शुरू किए एंड शॉपकीपर्स वर हैंडिंग देम आउट फॉर अ स्मॉल प्राइस। और शॉपकीपर भी ये पेपर और क्लॉथ बैग देने लगे कुछ कम पैसों में। However, things gradually went back to what they used to be because we do not seem to be good at following rules. तो चीजें क्या ग्रेजुअली टाइम के साथ वो वापस आ गई। तो जैसे जैसे दिखता गया वी डू नॉट सीम टू बी गुड एट, क्योंकि जो रूल्स हम बनाते हैं उसे हम पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करते हैं। टुडे प्लास्टिक बैग्स आर बैक इन यूज एवरीवेयर। और आज के टाइम पे आप देख सकते हो प्लास्टिक बैग हर कहीं यूज हो रहा है। तो जो बैन लगाया जाता है वो कुछ ही टाइम तक लोग फॉलो करते हैं, देन उसके बाद अपने अकॉर्डिंग थ्रू वो लोग दोबारा उस चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं। One of the main difficulties of getting people to follow this rule and finding them was the scale of the problem. तो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी आई थी लोगों को ये रूल फॉलो करने में और फाइन देने में। When millions of people are using plastic bags every day in market and bazaar all over the country, thousands of policemen would be needed to catch them. अगर लाखों लोग प्लास्टिक बैग्स का डेली मार्केट में यूज करेंगे तो उन्हें पकड़ने के लिए किसकी जरूरत है? हजारों पुलिसमैन की जरूरत है और इतने सारे पुलिसमैन हर जगह अवेलेबल नहीं है। There were not enough policemen for this and in any case. इतने सारे पुलिसमैन ना हैं और ना मिल पाएंगे इजीली। The policemen are busy enough arresting robbers and other criminals. तो पुलिसमैन कहाँ पे बिजी रहते हैं? रॉबर्स, लुटेरों को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। While finding people can discourage them from using plastic bags. तो जब फाइन लगाया गया तो उनको क्या किया गया था कि प्लास्टिक बैग्स यूज करने से मना किया गया था। अगर प्लास्टिक बैग्स आप यूज करोगे तो आपको फाइन देना होगा। तो उनके मन में डर था। इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज नो वन टू एनफोर्स दिस रूल। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि ये रूल हर कोई फॉलो नहीं कर रहा था। Fines and punishment only work if they are implemented properly. फाइन और पनिशमेंट कब काम करेगा? जब हम उसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे। पीपल फॉलो रूल्स आउट ऑफ हैबिट। लोग रूल्स को अपने आदतों की वजह से फॉलो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गवर्नमेंट मेड द रूल ऑफ वेयरिंग सीट बेल्ट इन कार। जब गवर्नमेंट रूल बनाती है कि कार चलाते टाइम हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए, पीपल ओबे द रूल इनिशियली बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी फाइन। तो जो लोग हैं वो शुरू में उस रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें फाइन देना ना पड़े। However, most people wear seat belt out of sheer habit now. और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सीट बेल्ट पहनते हैं, क्यों नहीं? हैबिट हो चुकी है। If the government starts implementing the law against plastic bag more seriously and strictly, अगर गवर्नमेंट इस लॉ को अप्लाई करे बहुत सीरियस और स्ट्रिक्टली कि आपको पर्टिकुलरली इतना फाइन देना पड़ेगा, it will soon become a habit that people follow diligently. अगर वो स्ट्रिक्टली रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो लोगों में भी क्या हो जाएगी? ये एक हैबिट बन जाएगी और लोग इसे इजीली फॉलो कर पाएंगे। डिलिजेंटली मीन थॉरोली, फिर उनकी एक हैबिट बनी रहेगी। इफ पनिशमेंट आर टू बी मेड इफेक्टिव, अगर पनिशमेंट इफेक्टिव होता है, उसका कुछ असर होता है, it may be a better idea to go after manufacturers and shopkeepers rather than customers. तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर के पास जाएगा बजाय कस्टमर के, बिकॉज दे आर फ्यूअर इन नंबर एंड कैन बी पनिश बाय शटिंग डाउन देयर फैक्ट्रीज और शॉप्स। तो अगर पनिशमेंट भी ज्यादा रखेंगे, स्ट्रिक्ट रखेंगे, तो क्या होगा? प्लास्टिक मार्केट तक आ नहीं पाएगा। अगर मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस कर रहा है और शॉपकीपर तक पहुंच रहा है तो वहीं तक वो क्या हो जाएगा? स्टॉप कर देंगे उसके बिजनेस को आगे पहुंचाने से, कस्टमर तक जा नहीं पाएगा। The problem is that this might work for bigger.
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज्यादा permanent shops, but it won't work for the millions of small roadside stalls that are all over the place. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ आती है, बड़े बड़े परमानेंट शॉप के साथ। ये उन लोगों के साथ नहीं हो सकता, इसलिए हैंडल नहीं हो सकता जो लोग रोड साइड पे लगाते हैं शॉप, जो हॉकर्स होते हैं। There are just too many of them to chase and shut down. तो इनमें से कुछ लोगों का पीछा कर सकता है और उन्हें बंद करा सकते हैं। मेन क्या है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करा देंगे तो वो मार्केट में वो चीज़ बिकेगी नहीं। तो मेन चीज़ है कि जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उसी को स्टॉप करें।